दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बुंदेलखंड के झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर जो वोटिंग होनी है वो 20 मई को होनी। भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग शर्मा को चेहरा बनाया है। अनुराग शर्मा को लेकर पहले से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि अनुराग शर्मा ही दावेदारी में सामने आएंगे। बीजेपी से जेके सिंह और रामचंद्र कुशवाहा ने भी दावेदारी की थी, और भी नेता हो सकते हैं, लेकिन अनुराग शर्मा के कामकाज, जनता के बीच में उनकी सक्रियता और जिस प्रकार से बड़े बड़े प्रोजेक्ट ललितपुर में या झांसी में लगाए गए हैं और झांसी जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के सहारे बदला है, तो ललितपुर में जो तमाम मुद्दे थे, चाहे अंडर ब्रिज की बात हो, चाहे ओवर ब्रिज की बात हो, चाहे नदियों पर पुलों की बात हो, चाहे बड़े बड़े सड़कों की बात हो, वो सब कहीं ना कहीं पास कराने में और बहुत सारे काम बन के तैयार हो गए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो। ऐसे में अनुराग शर्मा सक्षम, ऐसे में अनुराग शर्मा सफल सांसद के तौर पर और एक ऐसे सांसद के तौर पर लोगों के बीच में पहुंचे हैं जो कुछ ना कुछ काम कराने में कामयाब रहे हैं। हम 9 साल में कितना ललितपुर बदला है, 9 साल में झांसी कितना बदला, लोकसभा सीट कितनी बदली, इसको लेके लोगों के बीच में लगातार चर्चा कर रहे हैं। उस पूरी चुनाव प्रक्रिया में भी हम झांसी लोकसभा सीट पे अपना कवरेज करेंगे और लगातार लोगों से बात करेंगे। 9 साल में झांसी कितना बदला, किस प्रकार से राजनीति बदली है। लेकिन एक चीज अच्छी और हो गई है कि श्याम सुंदर भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो चुनावी कार्यक्रम आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अनुराग शर्मा और की पूरी टीम ने जितना प्रयास किया वो सफल कहीं ना कहीं प्रयास होता हुआ नजर आ रहा है। छवि थोड़ी सी किसी तरीके से कहीं क्रिटिसाइज की जा सकती है, लेकिन बहुत कुछ काम हुए हैं। और एक सांसद पर जो आरोप लगा करते थे, एक समय की सांसद कहाँ है, दिखते नहीं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, तो मैक्सिमम जगह पर लगातार हर महीने सांसद का ललितपुर में दौड़ा रहा और लोगों से बातचीत की, संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और जितना कुछ करा सकते थे वो भी कराने में कामयाब रहे हैं। हर सेक्टर्स वाइज कुछ ना कुछ ऐसा काम हुआ है जो अब चर्चा हम उस पर कर सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। राजनीति में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन राजनीति के अच्छे लोगों में अनुराग शर्मा का नाम शुमार हो चुका है। और वो व्यक्ति जिन्होंने गुंडागिर्दी को बिल्कुल भी बढ़ावा कहीं की सपोर्ट नहीं किया, ना ही बढ़ावा दिया और ना ही किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप सांसद अनुराग शर्मा पर लगे हैं। तो बीजेपी ने उन्हें टिकट दी है और चुनावी तैयारी में वो जुट चुके हैं। लगातार संवाद जनता के बीच में जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, किसी ना किसी कार्यक्रम के माध्यम से वो जुड़ रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनावी कार्यक्रम के बीच में कांग्रेस अब क्या करती है। कांग्रेस का अभी तक चेहरा क्लियर नहीं हुआ। गठबंधन में सीट गई, माना जा रहा है कि प्रदीप जैनादित्य चुनावी तौर पर उनका जो नाम आएगा वो प्रदीप जैनादित्य का आएगा और प्रदीप जैनादित्य को टिकट मिलेगी। हो सकता है वो तमाम दावेदार है, लेकिन प्रदीप जैनादित्य की टिकट की संभावना ज्यादा है। और प्रदीप जैनादित्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगभग टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि प्रदीप जैनादित्य का भी एक अपनी फैन फॉलोइंग है जनता के बीच में। और लोगों के बीच में जब हम गए तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदीप जैन भी खराब नेता नहीं है, अच्छे नेता है, लोगों के बीच में है। लेकिन चूंकि बीजेपी की लहर की बात करी जा रही, बीजेपी के कामकाज दिखने लगे हैं, तो अनुराग शर्मा के साथ लोगों को जाना की बात लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि शुरुआत है, तमाम रुझान आएंगे, लोगों की चर्चा आएगी। कई जगह कांग्रेसी नेता प्रदीप जैनादित्य की भी लोगों ने तारीफ की है। इसका स्पष्ट है मतलब कि दोनों ही नेता लोगों के बीच में साफ छवि के हैं और दोनों ही नेता लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। एक पार्टी का जो चेहरा है बीजेपी का अनुराग शर्मा, उनके पास सरकार है और सरकार के माध्यम से जितना कुछ वो काम कर सकते थे उन्होंने किया है, वो कामकाज भी दिख रहा है। तो जब कांग्रेस में कहें कि प्रदीप जैनादित्य थे, वो पावर में थे, तो उन्होंने भी बहुत कुछ प्रयास करके काम कराए थे, वो भी बहुत सारे काम गिनाएंगे। और अनुराग शर्मा ने जो काम किए वो भी गिनाएंगे, बहुत सारे काम दिख भी रहे। अब कांग्रेस से अगर प्रदीप जैनादित्य आते तो क्या चुनावी परिणाम होंगे, किस प्रकार का संघर्ष होगा और किस प्रकार का माहौल होगा। क्योंकि चुनाव में जातिगत एक्टिविटीज भी चलती है और जाति के माध्यम से चुनाव में लोग अपनी दावेदारी भी देते हैं। तो ऐसे में अनुराग शर्मा, प्रदीप जैनादित्य, क्योंकि प्रदीप जैनादित्य झांसी में भी अपना बेस बना चुके हैं, लगातार वहां से भी कई बार विधायक रहे हैं,
तो ऐसे में प्रदीप जैनादित्य का भी अपना एक कद है, वह अच्छे नेता है, लोगों के बीच में है और एक विपक्ष की तौर पर जितनी वो भूमिका निभा सकते थे उन्होंने निभाई, आम जनता की आवाज उन्होंने उठाई है। तो प्रदीप जैनादित्य कांग्रेस से चेहरा हो सकते हैं, लगभग तय है। बीजेपी का चेहरा अनुराग शर्मा है, लोगों के बीच में है, चुनावों की तारीख आ गई है और लगभग 2 महीने का एक पूरा प्रचार का मौका मिलेगा लोगों के लिए, तैयारी करने का मौका भी मिलेगा। तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां कर ली है, प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और तारीखों का ऐलान हो गया है। और बीजेपी से चेहरा अनुराग शर्मा है, कांग्रेस से चेहरा प्रदीप जैनादित्य हो सकते हैं। नमस्कार।